केजीएस क्लास नोट्स लेक्चर नंबर 33 एंड पार्ट 5 है ये ज्योग्राफी का, जिसमें हमने पढ़ा था कि बिहार में स्थित गर्म जल कुंड राजगीर, गया, मुंगेर में। राजगीर में ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, गया में है अग्निकुंड, मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, राम कुंड, भीम कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड और श्रृंगार कुंड। बिहार में स्थित जलप्रपात नदी को पर्वतीय या पठारी क्षेत्र में तीव्र ढलान के सहारे पानी नीचे गिरती है, जो जलप्रपात कहलाती है, जो नदी से। और बिहार में जलप्रपात जो है मुख्य रूप से बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में है। बिहार में जलप्रपात मुख्य रूप से दक्षिणी क्षेत्र में नवादा, रोहतास, कैमूर, गया में पाया जाता है। जहाँ पे हो गया ककोलत जलप्रपात, बिहार में प्रसिद्ध जलप्रपात है और ये नवादा में स्थित है। ककोलत जलप्रपात, इसकी अधिकतम ऊंचाई 47 मीटर, मुख्य धारा इसकी 24 मीटर है और औसत 27 मीटर है। फिर है सुखलदरी जलप्रपात, यह स्थित कहाँ है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में, बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये नदी बनाने वाली है कन्हर। किस नदी से बनती है ये? सुखलदरी कन्हर से बनती है और ये रोहतास जिला में आती है। कन्हर से बनती है नदी से, रोहतास जिला में आती है ये कौन सी? सुखलदरी। अगला है धुआकुंड जलप्रपात, काव तथा धोबा नदी पर बनने वाले जलप्रपात है। काव और धोबा पर। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ बनता है? तो ये धुआं कुंड है रोहतास के ताराचंडी में। धुआं कुंड कहाँ है? रोहतास के ताराचंडी में। काव और धोबा नदी पर बनता है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास के छानपापर जिले में। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास के छानपापर जिले में है और ये जलप्रपात जो है दुर्गावती नदी की तीव्र ढलान से बनता है। दुर्गावती जलप्रपात। उसके बाद है तिलहर कुंड जलप्रपात रोहतास में। तिलहर कुंड, तिलहर कुंड कहाँ पे है? रोहतास में है। उसके बाद मांझर कुंड सासाराम, मांझर कुंड जलप्रपात सासाराम। तिलहर कुंड रोहतास, मांझर कुंड सासाराम। कारकट जलप्रपात कैमूर में है। कालकट जलप्रपात कहाँ पे है? कैमूर में। कारकट जलप्रपात कैमूर में। तुतला भवानी जलप्रपात सासाराम रोहतास में। तुतला भवानी कहाँ है? सासाराम रोहतास में है। बिहार की प्रमुख झीलें। कांवर झील जो है वो बेगूसराय में है, मंझोल गांव में। कांवर झील कहाँ पे? बेगूसराय के मंझोल गांव में है। पहला रामसर सूची में शामिल होने वाला झील कांवर झील है। इसका स्थान जो है रामसर सूची में वो 39वां है। बेगूसराय बिहार सरकार द्वारा संरक्षित किया गया था इसको, बेगूसराय कांवर झील को, और 1984 में 16 वर्ग किलोमीटर में इसको बनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कांवर झील एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है और बूढ़ी गंडक नदी पर बनाया गया है कांवर झील। कांवर झील में सर्दियों के समय साइबेरियन पक्षी क्रेन आते हैं। कांवर झील में कौन आते हैं? सर्दियों के समय साइबेरियन पक्षी क्रेन आते हैं। कुशेश्वर स्थान झील स्थित है दरभंगा के कुशेश्वर प्रखंड में। पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया कुशेश्वर स्थान झील को, और ये 1972 में इसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया कुशेश्वर स्थान झील को। इस झील की सर्दियों के दौरान पेलिकन, डेलमेटियन और साइबेरियन केन जैसे प्रवासी पक्षियों का घर है। पेलिकन, डेलमेटियन और साइबेरियन जैसे। इसका क्षेत्रफल शीतकाल में 20 वर्ग किलोमीटर और वर्षा काल में जो इसका क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग किलोमीटर होता है। इसका विस्तार कमला और करे नदी के जल एकत्रित होने से हुआ है। इसका विस्तार कमला और कड़े नदी के जल एकत्रित होने से। कुशेश्वर स्थान झील जैव विविधता, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और मछली पालन व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। अब है गोगाविल झील। गोगाविल झील कटिहार के मनिहारी में है। गोगाविल झील कहाँ पे है? कटिहार के मनिहारी में है। इसका क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर है। गोगाविल झील कहाँ पे है? तो कटिहार के मनिहारी में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 5 वर्ग किलोमीटर है। गोगाविल को घोगा चाप या झील भी कहते हैं, घोगा झील या घोगा चाप भी कहते हैं। गोगाविल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रत्येक साल कैस्पियन सागर और साइबेरियन क्षेत्र से हजारों पक्षी आते हैं। कहाँ पे? गोगाविल में। अगला है सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पे? सहरसा में। इस झील का आकार घोड़े के नाल के समान है। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में, जिसका आकार घोड़े के नाल के समान है। जगतपुर झील जो है भागलपुर में स्थित है। जगतपुर झील कहाँ पे? भागलपुर में। अनुपम झील कहाँ पे? कैमूर में। जगतपुर भागलपुर में, अनुपम कैमूर में। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में, अनुपम कैमूर में और जगतपुर भागलपुर में। भुजारा मन झील
मुजफ्फरपुर में। भूसारा मंजिल कहाँ पे है? भूसारा मंजिल मुजफ्फरपुर में है। वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार में पर्णपाती वनों की बहुलता है। बिहार में कैसे वन की बहुलता है? पर्णपाती वनों की। बिहार में शुष्क दन पर्णपाती तथा आर्द्र वन पर्णपाती, शुष्क वन और आर्द्र वन पर्णपाती पाए जाते हैं। शुष्क वन पर्णपाती विशेषकर मध्य बिहार और दक्षिण बिहार क्षेत्र में। मध्य और दक्षिण बिहार क्षेत्र में शुष्क वन पर्णपाती वन पाए जाते हैं। औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम। ये आंवला, महुआ, शीशम, आम आदि के वृक्ष हैं। इसमें क्या होता है? आंवला, महुआ, शीशम आदि के वृक्ष आते हैं। अब है आर्द्र पर्णपाती वन। जिस भौगोलिक क्षेत्र में मौसम वर्षा औसत जो वर्षा होगी वो 120 सेंटीमीटर प्लस हो, वहाँ ये वन पाए जाते हैं। ये सोमेश्वर तथा दून श्रेणी के वनों में सर्वाधिक है। सोमेश्वर और दून श्रेणी में सर्वाधिक देखे जाते हैं आर्द्र पर्णपाती। दक्षिण में उष्णकटिबंधीय वन। दक्षिण में उष्णकटिबंधीय वन गया, नवादा, जमुई, बांका और मुंगेर आदि जिलों में पाया जाता है। दक्षिण में उष्णकटिबंधीय वन। दक्षिण में कौन सा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वन। ये गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर में पाया जाता है। इसमें साल, शीशम, महुआ और आम के वृक्ष प्रमुख हैं। जामुन और सागवान के भी दक्षिण में उष्णकटिबंधीय वन में। अब है वाल्मीकि टाइगर उद्यान। ये जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये एकमात्र उद्यान है बिहार का और ये जो है पश्चिम चंपारण जिला में है और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसको 1191 में सम्मिलित किया गया। भारतीय बाघ प्रजाति पैंथरा टाइगर का यह निवास स्थान है। किस टाइगर का? तो पैंथरा टाइगर का। टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस का है और इसका कुल वन क्षेत्रफल कितना है? तो 335.6 वर्ग किलोमीटर। कुल वन क्षेत्रफल है इसका 335.6 वर्ग किलोमीटर। इस अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर आदि पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्या क्या पाए जाते हैं? तो बाघ, तेंदुआ, भालू और सांभर पाए जाते हैं। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? मुंगेर में है और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी। इसका विस्तार 681.99 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर में है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी सोन नदी के तट पर। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य सोन नदी के तट पर 1979 में, जिसका विस्तार 1784.73 वर्ग किलोमीटर है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में भेड़िया, ब्लैक बक और चीतल आदि प्रमुख हैं। कांवर झील अभ्यारण्य। कांवर झील अभ्यारण्य बेगूसराय में है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कांवर झील अभ्यारण्य बेगूसराय की स्थापना 1989 में हुई थी, जिसका विस्तार 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह आकर्षण का केंद्र है साइबेरियन क्रेन की वजह से। कांवर झील और बिहार का एकमात्र रामसर सूची में शामिल भी है। 39वां स्थान है इसका। अब है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में, गौतम बुद्ध उद्यान गया में, भीम बांध मुंगेर में, उदयपुर जो है पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। कैमूर कहाँ पे? कैमूर बांध उद्यान कहाँ पे है? तो यह है कैमूर और रोहतास में। राजगीर कहाँ पे? नालंदा में। राजगीर उद्यान नालंदा में। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन जो है भागलपुर में। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन उद्यान भागलपुर में। संजय गांधी उद्यान पटना में। चिड़ियाघर के रूप में इसे खोला गया। किसको? संजय गांधी उद्यान को 1973 में चिड़ियाघर के रूप में खोला गया। 1973 में स्थित जगह पटना के वेली रोड में ये चिड़ियाघर है। 1973 में पटना का सबसे बड़ा पिकनिक स्थल है, जहां प्रत्येक वर्ष लाखों लोग आते हैं चिड़ियाघर में। लेक्चर नंबर 34 में बिहार की सिंचाई व्यवस्था है, जिसको करेंगे इसी में। बिहार की कृषि ज़्यादातर मानसून आधारित है। बिहार में किस आधारित कृषि होती है? तो मानसून आधारित। बिहार की कुल सिंचाई का 63% सिंचाई ट्यूबवेल के माध्यम से किया जाता है। टोटल सिंचाई का 63% ट्यूबवेल, जबकि कुल सिंचाई का लगभग 30.7% नहरों के द्वारा होता है। 63% होता है ट्यूबवेल, 30.7% जो है नहरों के द्वारा होता है। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र जो है 54.93 लाख हेक्टेयर है। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 54.93 लाख हेक्टेयर है। बिहार में सर्वाधिक सिंचित जिला रोहतास है। बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला रोहतास है। यहाँ पे 3.4 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित किया गया है रोहतास में। सबसे कम सिंचित शिवहर, सबसे अधिक रोहतास, सबसे कम जो है वो शिवहर है।
शिवहर में 0.26 लाख और रोहतास में 3.4 लाख। गंडक नदी घाटी परियोजना यह बिहार और उत्तर प्रदेश में एक संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी घाटी, इस परियोजना का आरंभ 1959 में हुआ था और इस परियोजना का लाभ बिहार, यूपी, नेपाल भी ले रहा है। पश्चिम चंपारण में भैंसा लोटक नामक स्थान पर 837.8 मीटर बैराज बनाकर नहर निकाला गया। गंडक से भैंसा लोटन स्थान पर पश्चिम चंपारण में, जिसे त्रिवेदी नहर कहा जाता है, त्रिवेणी नहर। पूर्वी त्रिवेणी नहर जो है इसे तिरहुत नहर भी कहा जाता है। जो पूर्वी त्रिवेणी नहर है उसे तिरहुत नहर भी कहा जाता है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर इससे लाभान्वित होता है। सर्वाधिक सिंचित जो जिला होता है पूर्वी त्रिवेणी से पश्चिम चंपारण है। पश्चिमी त्रिवेणी नहर, इस नहर के माध्यम से बिहार, यूपी के साथ साथ नेपाल को भी लाभ हुआ है। पश्चिमी त्रिवेणी से नहरों के माध्यम से पानी की पहुंचाई जाती है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण में। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण में। कोसी महानदी नदी घाटी परियोजना, भारत और नेपाल सरकार की आपसी सहमति से 1954 में इस परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी का, यह नदी घाटी परियोजना 1965 में पूर्णतः बनकर तैयार हुई। 54 में स्टार्ट हुआ, 65 में बनकर तैयार हुई। पूर्वी कोसी नहर, सिंचित जिला पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, अररिया। पूर्वी कोसी नहर से कौन कौन सा सिंचित है? तो पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा और अररिया। पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, अररिया। पश्चिमी कोसी नहर में सिंचित जिला है सुपौल, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी। पश्चिमी कोसी नहर में आता है सुपौल, समस्तीपुर, बेगूसराय और मधुबनी। राजपुर नहर मधेपुरा और सहरसा में है। पूर्वी कोसी पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा और अररिया। पश्चिमी सुपौल, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी। और राजपुर नहर जो है वो सिंचित करता है मधेपुरा और सहरसा को। सोन घाटी परियोजना, यह बिहार का सबसे प्राचीन सिंचाई परियोजना है। कौन सा? सोन घाटी। इसकी स्थापना 1872 में और पूर्ण स्थापित 1874 में हुआ था सोन घाटी। सोन घाटी नदी पर रोहतास जिले में डेहरी आंसन के बैराज बनाकर दो नहरों को निकाला गया है। डेहरी ऑन सोन दो नहर निकाली गई है, जिसमें पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर है। पूर्वी सोन नहर रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, गया, अरवल को सिंचित करता है, जबकि पश्चिमी सोन नहर रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर को सिंचित करता है। कृषि एवं पशुपालन, बिहार में कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ पे 80% जनसंख्या कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। भूमि जो है कृषि योग्य वो 80% है। फसल के प्रकार देखें तो खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। खरीफ, इसमें प्रमुख फसल होते हैं मोटे अनाज, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, अरहर। मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, अरहर क्या है? खरीफ फसल है। फसल दो प्रकार के होते हैं, अगहनी फसल और भदही फसल। अगहनी फसल की जुलाई अगस्त में बुआई होती है, नवंबर दिसंबर में कटाई होती है। और भदही फसल की मई जून में बुआई होती है और जुलाई अगस्त में कटाई होती है। धान, गन्ना और सब्जी ये अगहनी होती है, और मक्का, जूट, भदही फसल होते हैं। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल में कटाई होती है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में होती है। प्रमुख फसल है गेहूँ, जौ, चना, मटर, खेसारी, ये सब आता है रबी फसल में। गेहूँ जो है वो रबी फसल है। गेहूँ, जौ, चना, मटर रबी फसल है। जयाद फसल गर्मा फसल के नाम से भी जाना जाता है। जयाद फसल को, इसकी खेती रबी और खरीफ के बीच में होती है। प्याज, मक्का, मड़ुआ, मूंग ये सब जो है जयाद फसल है। बिहार के प्रमुख खानदान फसल है धान। धान के लिए फेमस है रोहतास सबसे अधिक, और गेहूं के लिए रोहतास, मक्का के लिए कटिहार, दलहनी के लिए पटना, और बेगूसराय सबसे कम चावल उत्पादन होता है। गेहूं उत्पादन में बिहार का देश में स्थान छठा है। गेहूं के उत्पादन में बिहार में देश में स्थान छठा है। उच्च उत्पादक जिला गेहूं का रोहतास है। सबसे कम उत्पादक अरवल है। उगाई जाती है कृषि भूमि का 27% भाग में गेहूं की खेती होती है। गेहूं उत्पादक जिला है रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। गेहूं सर्वाधिक उत्पादक जिला रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। मक्का का कटिहार में सर्वोत्तम मिट्टी बालसुंदरी में खेती के लिए मक्का की खेती के लिए बालसुंदरी मिट्टी सर्वोत्तम होती है। कटिहार में मक्का सबसे ज़्यादा होता है। मक्के का घर बेगूसराय को कहा जाता है। अग्रणी जिला जो है जौ के लिए वो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है। जौ के लिए पूर्वी पश्चिमी चंपारण, इसके अलावा गोपालगंज, सिवान, वैशाली भी है। बिहार का देश में दूसरा स्थान है जौ उत्पादन में। रागी या मड़ुआ मोटा अनाज है। सर्वाधिक रागी होता है
सर्वाधिक रागी होता है सारण, सिवान और मुजफ्फरपुर में। सारण, सिवान और मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक मड़ुआ होता है। ज्वार, ज्वार जो है चारे में इस्तेमाल किया जाता है ज्वार का, और भोजपुर और रोहतास में सर्वाधिक ज्वार होता है। भोजपुर और रोहतास में, भोजपुर रोहतास में सबसे अधिक ज्वार होता है। नगदी फसल में देखा जाए गन्ना, गन्ना नगदी फसल में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में होता है। गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में होता है। इसका स्थान जो है देश में दूसरा है, और क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यह सबसे अधिक होता है गन्ना की खेती। मिर्च का उत्पादक जो है पटना, गया, दरभंगा, बक्सर। मिर्च उत्पादन सबसे अधिक होती है पटना, गया, दरभंगा और बक्सर में। मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है। दरभंगा, मधुबनी और कटिहार में होता है। मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है। फल का उत्पादन व्यापक स्तर पर खेती होती है। फल की लीची, केला, अमरूद और पपीता की। लीची, केला, अमरूद और पपीता की। लीची का उत्पादन में शीर्ष मुजफ्फरपुर है, और केला का उत्पादन 36% होता है यहाँ पे। चाय, चाय में उत्पादन जिला किशनगंज के ठाकुरगंज ब्लॉक सबसे अग्रणी है। अन्य जिला में हो जाएगा पूर्णिया, अररिया और कटिहार। तंबाकू, देश में प्रमुख स्थान है। खेती गंडक नदी के पूर्वी सीमा पर की जाती है। तंबाकू की खेती गंडक नदी के पूर्वी सीमा पर। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वैशाली, पूर्णिया में। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वैशाली, पूर्णिया में इसकी खेती होती है। जूट, पूर्णिया में। जूट का उत्पादन सर्वाधिक पूर्णिया में होता है। बिहार में जैविक कृषि, बिहार जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि रोडमैप 3 आया, पहले अंग बनाया गया और उसके बाद बढ़ावा मिलता रहा। उस पर केचुए की मदद से इसको क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। और जमुई स्थित केडिया, जमुई का केडिया पहला जैविक गांव बना, और जमुई का केडिया क्या बना, पहला जैविक गांव बना। आपका ज्योग्राफी खत्म होता है। अब हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न प्लस ज्योग्राफी हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट को करेंगे। थैंक यू।